हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज में। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में बात किया था यूनिट 1 में, जब हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को बहुत डिटेल में कवर किया था। हर एक टॉपिक को, हर एक न्यूमेरिकल को हमने बहुत ही डिटेल में कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज साथियों ये यूनिट 2 का पार्ट 1 मतलब लेक्चर 1 वीडियो है, जहाँ हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की पार्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे इस यूनिट में हम पढ़ेंगे अधिकतर शियर फोर्स डायग्राम एंड जिसको बोलते हैं एसएमडी एंड बीएमडी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें, चलिए हम एक बार सिलेबस आपको बता देते हैं कि यूनिट 2 में हम क्या देखने वाले हैं, ताकि आप इसको समझते रहिएगा। तो अभी हमारा है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, जहाँ हम पढ़ेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे यूनिट 2 को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा गया है। यदि आप कोई बुक रिफर करोगे तो वहाँ पे आपको 2 चैप्टर आपको रिफर करना पड़ेगा। पहला आपका रहेगा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का, दूसरा आप चैप्टर जाएंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में। ठीक है, तब जा करके आप ये यूनिट 2 कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम आज पहला लेक्चर हमारा पढ़ेंगे यहाँ पे रिलेशनशिप आप एसएफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, और उसके बाद साथ ही यहाँ पे बीम एंड रेट ऑफ लोडिंग, इनका रिलेशनशिप समझेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट की नहीं समझेंगे, उसके पहले हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे तैयार करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में उतना फोकस नहीं किए रहे होंगे, बट उन्होंने क्वालिफाई कर लिया एग्जाम, ठीक, वो अलग बात है। बट उसके पहले यहाँ पे आपको अब जब एसएमडी बीएमडी बनाने की जरूरत होगी, तो वहाँ पे जो आपका शियर फोर्स डायग्राम है, शियर फोर्स निकालना, बेंडिंग मोमेंट निकालना, टाइप्स ऑफ लोड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बीम क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या होते हैं, वो चीज़ आपको आना होना चाहिए। तो आज ये जो बेसिक सा लेक्चर है यूनिट 1, ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, जहाँ पे हम यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सारी चीज़ें में मतलब कि टाइप्स ऑफ बीम क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लोड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या होते हैं, और इसमें जो आपके सिलेबस से ये वाला जो टॉपिक है ये मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो चलिए हम आगे करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। और साथ ही उसके बाद देखिए यहाँ पे इतने जो चीज़ें हैं, शियर कुल मिला के आपको क्या करना है, एसएफडी बीएमडी निकालना है। ठीक है, बीएमडी डायग्राम ड्रा करना है, और जो अलग अलग लोड है, पॉइंट लोड है, ठीक है, यूडीएल लोड है और यूवीएल लोड है। ठीक है, अब इसमें से देखिए ये हो गया क्या, एसएमडी बीएमडी ड्रा करना, 2 चीज ड्रा करना है। किन किन लोड का, पॉइंट लोड, यूडीएल लोड, यूवीएल लोड, और किस टाइप के बीम का। तो यहाँ पे आपका कैंटिलीवर बीम दिया गया है। ठीक है, कैंटिलीवर दिया गया है, देखिएगा। उसके बाद आपका सिंपली सपोर्टेड बीम दिया गया है, और उसके बाद आपका दिया गया ओवरहैंगिंग बीम। मतलब 3 टाइप के लोड पढ़ने हैं, 3 टाइप के बीम में पढ़ने हैं, और 2 टाइप आपको बनाना है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। तो पूरा कॉन्सेप्ट ओवरऑल एक ही चीज होता है। आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना आ गया, तो आपको चाहे जो बीम दिया रहे उसका भी आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको 1 बाई 1 करूँगा, और 1 बाई 1 आपको समझाते चलूँगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए आज हम पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं बीम होता क्या है। तो आप बीम कहाँ कहाँ देखते हो, अधिकतर आप स्ट्रक्चर में देखे रहते हो बीम क्या होता है। तो बीम देखते हो ना कि आपका जब घर लेंटर पड़ता है, कॉलम जाता है, तो वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल क्या होता है, आपका एक एलिमेंट पड़ता है, स्ट्रक्चर बना होता है। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, तो उसके बाद यहाँ पे ऐसे टिका होता है ना। तो ये जो ऊपर हमारा मान लो पेन, ये हमारा क्या है, बीम का वक्त करता है, जिससे हमारे जो लोड होते हैं ना, लोड जो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉप होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉलम होता है, कॉलम पे लोड कैसे आता है, कॉलम पे लोड कैसे आता है, जो आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके अलोंग आता है। ठीक है, बट बीम में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के आता है बीम में। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप जानिएगा। तो यहाँ पे बोला गया, देखिएगा, बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू फोर्स और कपल। यहाँ फोर्स भी लगा सकता है, कपल भी लगा सकता है, दैट लाई इन अ प्लेन कंटेनिंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ अ बीम। ठीक है, द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट एट अ राइट एंगल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो जो आपके एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं वो राइट एंगल, जो हमारे यहाँ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये से यहाँ इसके आपके परपेंडिकुलर राइट एंगल पे लग रहे होंगे। ठीक है, दीज फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग ऑफ द मूवमेंट, बेंडिंग ऑफ द बीम। तो बीम अगर कहीं बेंड हो रही है तो यही लोड कारण होगा ना, जब बेंड होगा तो ऐसे बेंड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। आगे हम बात करें यहाँ पे, तो एक छोटा सा डिफिनेशन और देख लेते हैं। बीम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज यूज्ड टू बियर डिफरेंट लोड्स। ठीक है, बीम is defined as the structural member which is used to bear different loads. It resists vertical loads, shear force and bending moment. ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये जो बीम क्या करता है, कौन कौन से लोड को रेजिस्ट करता है, वर्टिकल लोड्स को, शेयर फोर्स को और बेंडिंग मोमेंट, तीनों को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। कोशिश का नहीं, बियर करता ही करता है, तभी आपका जो आपका स्ट्रक्चर वो सेफ होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका बीम। देखो यहाँ पे ये लोड हमारा बीम था, ये पहले था। जब लोड पड़ता है थोड़ा सा ऐसे आपको बेंडिंग देखने को पड़ता है। तो ये बेंडिंग जो हम ये बेंड देखने को मिल रहा है ना, ये आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ोगे। अभी आप क्या पढ़ोगे,
यहाँ पे थोड़ा सा आप पढ़ोगे यहाँ पे एक शियर फोर्स कितना उसके हर प्लेन पे कितना शियर फोर्स लग रहा है और वहाँ बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे एक एक प्लेन पे, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का? 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। कितने? 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके 4th सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके 4th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 के रुपीज़ हो जाएगा, यहाँ पर 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों। यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। 1060 में आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों और आप अपने एग्जाम को भी बेहतर बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे। आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको PDF पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों आपने पूरा भी क्लास नोट्स पूरी क्लास में PT दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के जो हमारी unicseriez.in वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने PC में भी आप एक्सेस कर सकते हो। उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी देख सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी वो स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा। आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ 150, जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 349 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात ये है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब ये टोटल बोले तो आपको यहाँ पर 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और सबसे इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है, जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्टैंडर्ड मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। तो बीम की बात तो हो गई, तो यहाँ बात करते हैं बीम पे कितने कितने टाइप के लोड आते हैं। देखिए अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अभी हमने आपको देखा यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है ना, बट इसके भी अलग अलग टाइप के होते हैं जो लोड होते हैं। तो लोड की यदि मैं बात करूँ साथियों तो देखिएगा, एक हमारा होता है पॉइंट लोड, जो भी आपको मैंने यहाँ बताया। आप सोचिए आपने किसी बीम पे है, वहाँ पे आप खड़े हैं, तो ये आप खड़े हुए हैं ना, जब आप खड़े हुए हैं तो क्या हुआ, वहाँ पे आप पॉइंट लोड दे रहे हैं। बट वहीं पे अगर आप यदि आप लेट गए तो आपका जो लोड था ना, कई एक लेंथ में, एक सर्टेन लेंथ में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो उस टाइप के लोड को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सेम हो गया ना आपका। अब अभी तक आप खड़े थे तो आप किसी एक पॉइंट पर लोड दे रहे थे। एक लेंथ की यदि बात करें बीम की, तो उस पर छोटे से एरिया पे आपका लोड, जो छोटे से एलिमेंट पे आपका लोड जा रहा था, बट वहीं पे यदि आप उसी पे लेट जाओ तो आपका जो पूरा लोड है वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलॉन्ग एक सर्टेन लेंथ तक। तो जब आपका किसी एक स्पैन तक आपका लोड लगता है तो उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में यहाँ पे यूडीएल यूबीएल होता है। तो यहाँ पे कैसे होता है, देखिए यहाँ पे जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है तो वहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो अलॉन्ग द लेंथ सेम होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें इस केस में, तो यहाँ भी जो पी न्यूटन पर मीटर का लोड लगेगा, यहाँ पे बात करें यहाँ तक तो पी न्यूटन पर मीटर का लोड लगेगा। तो इसकी जो इंटेंसिटी है लोड की ओवर द स्पैन वो क्या होगी, एक फिक्स होगी। तो यहाँ पे होता है, इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। इसके दो टाइप के यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सकते हैं बुक में। एक आपको ऐसे देखने को मिलेगा और दूसरा आपको कुछ ऐसे दिया बना रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, सिंबल होते हैं आपके जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। देखिए यहाँ पढ़ लीजिएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको फिगर में दिया है, तो कुछ आपको इस प्रकार से दिया होगा, ठीक है।
और इसका जो इंटेंसिटी दी होगी ऐसे दी होगी P जो आपका क्वांटिटी होगी, और इसका जो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, मतलब कि 1 मीटर में आपका इतने न्यूटन का लोड लग रहा है। ये न्यूटन हो सकता है, किलो न्यूटन हो सकता है, मेगा न्यूटन हो सकता है, वो एज पर द यूनिट हो सकता है। ठीक है, पर मीटर में, सेंटीमीटर, mm जो भी हो सकता है वो वहाँ पे दिया होगा। अब यहाँ पे देखिए आपने पढ़ लिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब कि यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड तो है लेकिन स्पैन जो आपका ओवर स्पैन में है वो यूनिफॉर्मली है, वो इंटेंसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब लेकिन आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक लोड फिगर ये देखने को मिल रहा होगा, ये वाला। तो ये आपका है UVL, इसको बोलते हैं एक मिनट, ये हो गया आपका UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिएगा, ये आप देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जा रही है। मतलब इसका स्पैन के हिसाब से देखोगे तो इसका जो इंटेंसिटी है वो भी वेरी हो रहा है, वो भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, ये भी आपको देखिए ये भी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, बट ये कैसे केस में इलिप्टिकल, इसका जो शेप है वो इलिप्टिकल है। ठीक है, तो हालांकि आपके कोर्स में सिर्फ इतना नहीं है, ये है ये मतलब पॉइंट लोड, यूडीएल लोड, और आपके यहाँ पे यूवीएल है। ठीक है, ये वाला आप में है नहीं फिलहाल, बट यहाँ पे जब फिगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, इलिप्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर स्पैन, मतलब कि एक टाइम तक वो इंक्रीज होगा और फिर उसको डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और कैसे यहाँ पे ये कर्व में इंक्रीज हो रहा है, कर्व में डिक्रीज हो रहा है। ठीक, यदि आपका ऐसे एक फिक्स रेट से चेंज होता तो यहाँ पे होता आपका यूवीएल होता। ठीक, चलिए आप टाइप्स ऑफ लोड हो गया, आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि आप जब भी घर में देखे होंगे, कहीं पे स्ट्रक्चर देखते होंगे तो उसको जो बीम होती है उसको कैसे किस टाइप के सपोर्ट की जा सकती है। आप देखे होंगे जब ब्रिज बनता है तो ब्रिज में देखोगे एक तरफ तो फिक्स होता है, एक तरफ ऐसे छोटा सा बिल्कुल हिल जाए, ऐसा लगता है कि ऐसे खिसक ना जाए, इस टाइप के भी आप सपोर्ट होते हैं वो भी, तो वही यहाँ पे देखेंगे। देखो एक होता है हिंज सपोर्ट, ठीक है, एक होता है रोलर सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए पिन ऑन रोलर सपोर्ट, एक होता है फिक्स सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे हिंज सपोर्ट क्या है, आप घर के दरवाजे कब्जे में लगे होते हैं, कब्जे आप देखिए ना ऐसे दरवाजे होते हैं, इसको आप क्या कर सकते हो, खोल सकते हो। ठीक है, तो कब्जा क्या कर रहा है आपका, ये मूवमेंट को रोक, मतलब कि ये देखिए मूवमेंट, मतलब कि अगर ये वर्टिकल लग रहा है तो वर्टिकल ऊपर नीचे नहीं जाने देगा, लेकिन ये क्या हो सकता है, मूवमेंट, इंजीनियरिंग भाषा में मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये मूव नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा अगर ये हिंज सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कील ठोक दी है तो ये ऊपर नीचे तो हो सकता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे तो हो सकता है, बट ये सॉरी ऐसे रोटेट हो सकता, सॉरी ये रोटेट हो सकता है, ये समझ लेंगे आप, ये रोटेट तो हो सकता है इसके अबाउट, बट ये ऐसे मूव नहीं हो सकता, ये ऊपर नीचे मूव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, आपको मिलेगा यहाँ पे आपको एक देखिए, क्योंकि अपर डायरेक्शन में मूव नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा RY या R मिलेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर पा रहे इसलिए यहाँ पे रिएक्शन फोर्स मिलेगा आपको RX। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये टाइप के सपोर्ट में आपको दो रिएक्शन फोर्स निकालने पड़ते हैं, RX Y सॉरी एक Y में एक X डायरेक्शन में। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं रोलर सपोर्ट में। ठीक है, रोलर सपोर्ट में क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पे ये सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ एक ही टाइप के मूवमेंट या कहें मूवमेंट को रोक पाएगा जो हमारा है वर्टिकल। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा है क्या करेगा, अब इधर चाहो तो इधर मूव हो सकता है, इधर तो मूव हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं है, और ये ऐसे इसके अबाउट रोटेट भी हो सकता है। तो सिर्फ एक ही चीज़ नहीं हो सकता, इसके कारण ये हमारा नीचे नहीं आ सकता यहाँ से, तो इस कारण यहाँ पे इसको बोलते हैं रोलर सपोर्ट। और इसका जो यहाँ पे रिएक्शन होता है सिर्फ एक ही टाइप के रिएक्शन पे रजिस्ट कर पाता है जो हमारा होता है वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में सिर्फ एक ही फोर्स को रजिस्ट कर पाएगा। अब इन दोनों को मिलाकर के देखो यहाँ बना दिया गया पिन ऑन रोलर सपोर्ट, यहाँ पे देख सकते हो ये रोलर सपोर्ट, पिन और रोलर सपोर्ट दोनों एक ही जैसा है। ठीक है, यहाँ पे पिन नहीं, मतलब कि यहाँ पे ऐसे पिन होता है, उसके बाद यहाँ पे रोलर दे दिया जाता है ताकि इसका जो कंटेक्ट एरिया है ना ये थोड़ा सा बढ़ जाए, इसका कंटेक्ट एरिया बढ़ाने के लिए, ठीक, सपोर्ट से लेकर के, ताकि लोड को हम थोड़ा सा और एरिया में हम इसको ट्रांसफर कर पाए। तो इसका भी एक सुथरा हुआ रूप है रोलर सपोर्ट का, इसको बोलते हैं पिन ऑन रोलर सपोर्ट। तो मेन बात ये है, इसमें भी देखोगे आप यहाँ रोलर लगा हो मतलब ये हॉरिजॉन्टली भी मूव कर पाएगा, यहाँ पे ये भी रोटेट भी कर पाएगा, बट एक ही चीज़ है कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे मूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो आपका रिएक्शन सपोर्ट आएगा, रिएक्शन फोर्स आएंगे, सिर्फ एक ही चीज़ आएगा, वो आएगा आपका RY या फिर RX। ठीक है, अब आप बात करते हैं यहाँ पे फिक्स सपोर्ट की। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इसको कस के पकड़ लिया। ठीक है, फिक्स देख रहे हो ना, यहाँ पे इसको कुछ अंदर डाल के इसको मैंने फिक्स कर लिया। अब क्या होगा, ये ना तो आगे पीछे होगा ना तो यहाँ पे ऊपर नीचे होगा। ठीक है, इसको ऊपर नीचे ले जाएंगे तब भी नहीं हो पाएगा, और इसको मूव करना चाहेंगे तब भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपके 3 टाइप के रिएक्शन देखने को मिलते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक आपका मूवमेंट रिएक्शन। तो ये आपके होते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट, और उसमें जो आपके रिएक्शन आते हैं वो, तो मेनली आपके जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे
मैक्सिमम आपको यहाँ पे 3 टाइप के सपोर्ट मिलेंगे, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। आगे हम बात करते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ बीम। जैसे भी आपने पढ़ा कि जैसे हम क्या किए थे, सपोर्ट दिए थे, उन्हीं सपोर्ट के हिसाब से हमने बीम को भी क्लासीफाई किया है बेस्ड ऑन द सपोर्ट। यहाँ पे आप देखेंगे पहला आपके क्या हुआ, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ जब सिंपली सपोर्टेड आप बीम देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सिंपली से 2 जगह पर रहा है, उसके बाद उसको ला जा करके रख दिया गया है सिंपली सपोर्टेड। तो ये आपका क्या है, यहाँ का पिन सपोर्ट है, ये आपका रोलर सपोर्ट है। अच्छा, क्यों दिया जाता है ऐसे? सेम चीज आप ब्रिज में भी देखे होगे, एक तरफ रोलर कर दिया जाता है ताकि वो इधर हॉरिजॉन्टली मूव कर पाए, बट यहाँ पे पिन सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर पाएगा, ठीक, वर्टिकली भी मूव नहीं कर पाएगा। अब ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन, हमको इसकी लेंथ में क्या होगा, कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन होगा, तो उसके लिए यहाँ पे हमको थोड़ा सा फ्री स्पेस चाहिए, तो ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकता है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे एक तरफ रोलर सपोर्ट दिया जाता है। हालांकि इस टाइप के जो सिंपल सपोर्टेड हैं, जो सिंपल सपोर्ट दिए गए हैं, तो इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। यदि हमारे पास एक तरफ फिक्स है, ठीक है, हमारी बीम है, एक तरफ फिक्स है और दूसरी तरफ फ्री है, ठीक है, ये वाला हमारा होता है फ्री एंड, इधर कोई हमारा सपोर्ट नहीं है, तो इसको अगर फ्री एंड है और एक तरफ फिक्स है तो उसको हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिएगा, यहाँ पे कोई लोड आता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई लोड आया, यहाँ भी कोई लोड आया, तो यहाँ पे जो लोड आ रहा था वो 2 सपोर्ट के द्वारा बियर किया जा रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लोड आएगा वो सिर्फ एक ही सपोर्ट द्वारा बियर किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं ओवर हैंगिंग बीम। ये सेम होता है सिंपली सपोर्टेड के बीम के ही जैसा, बट इसका एक तरफ या दोनों तरफ क्या होता है, प्रोजेक्टेड होता है। जो बीम होता है वो जो सपोर्ट होते हैं उसके भी बाहर निकली हुई होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ओवर हैंगिंग बीम में, देखिए यहाँ तक सिंपली सपोर्टेड होता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखो ये प्रोजेक्ट हुआ है, यहाँ पे बाहर भी निकला हुआ है, इसको मतलब ए, तो ये हमारा क्या हो गया, ओवर हैंगिंग बीम। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ निकला जिसको बोलेंगे सिंगली ओवर हैंगिंग बीम। अब यही दोनों तरफ निकल जाएगा जिसको बोलेंगे डबल ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। क्या हो गया, डबल ओवर हैंगिंग बीम, जो हमारा दोनों तरफ निकला रहेगा। इसमें भी 2 केस होते हैं। मान लीजिए हमारा सपोर्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे ये ए है, इसकी लेंथ ए है और इसकी भी लेंथ हमारी क्या है, ए है, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है। अब यहाँ पे एक केस ये भी हो सकता है, ये हमारा बीम हो गया, ठीक है, यहाँ भी ये निकला हुआ है, ये हमारा बी हो गया, यहाँ पे लेंथ दूसरी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी ए है। तो यहाँ पे देखो, जब दोनों तरफ बराबर होते हैं तो उसको बोलते हैं इक्वल ओवर हैंगिंग बीम, और जब दोनों तरफ अलग अलग होते हैं उसको बोलते हैं डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंस होता है, या फिर नॉन इक्वल ओवर हैंगिंग बीम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये ओवर हैंगिंग में आपको मैं 4 बताया, पहले आपका ओवर हैंगिंग बीम हो गया, फिर डबल ओवर हैंगिंग बीम हो गया, फिर उसके बाद यहाँ ये सिंगल ओवर हैंगिंग, डबल ओवर हैंगिंग, और डबल ओवर हैंगिंग में आपको 2 मिल गया, एक इक्वल ओवर हैंगिंग, एक हो गया अनइक्वल ओवर हैंगिंग। अब यहाँ पे एक चीज आता है, यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम। यदि किसी बीम में 2 से ज्यादा सपोर्ट लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम। जब आप देखते हो ब्रिज में, तो बीच में कई सारे पिलर लगे होते हैं ना, तो वहाँ पे 2 से ज्यादा सपोर्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम। तो यहाँ देखिए 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, तो यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूअस बीम ऐसे देखने को मिलता है। यदि हमारे पास एक कैंटिलीवर यदि हम दोनों तरफ फिक्स कर दें तो इसको बोलते हैं फिक्स एंडेड बीम। तो अलग अलग पर्पज के लिए, अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइप के बीम हम यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक बीम्स हैं जो हमको यहाँ पे ध्यान देने थे। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में सेफ्टी बीम डिटेक्ट करेंगे, वो हमारा होगा सिंपली सपोर्टेड का, वो होगा हमारा कैंटिलीवर का, वो होगा हमारा ओवर हैंगिंग बीम का। ये डबल ओवर हो सकता है, सिंगल ओवर हैंगिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम सभी को केस को स्टडी करेंगे। तो ये हमारा हो गया ओवर हैंगिंग बीम। चलिए, हमने बीम की बात कर लिया। अब हम बात करते हैं शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ठीक है। शियर फोर्स आप जानते हैं शियर स्ट्रेस आता था, बट बीम के केस में हम शियर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे देखिए कई सारे फोर्स लग रहे हैं। ए से बी हमारा क्या है, बीम है। अब मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक्शन ले लिया और यहाँ पे ए और बी सपोर्ट है, तो यहाँ पे इसका जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो आर ए आएगा और इसका जो रिएक्शन सपोर्ट आएगा, फोर्स आएगा, वो बी आएगा, आर बी, ठीक है। अब हमने इसको कर लिया, यानी हमने सेक्शन ले लिया बीच में कहीं भी। अब हम क्या करेंगे, इसका या तो लेफ्ट पार्ट कंसीडर करेंगे या तो हम राइट पार्ट कंसीडर करेंगे। अब इन दोनों पार्ट में हम किसी एक पार्ट कंसीडर करके उनका हम जो फोर्स लग रहे हैं उनका हम अलजेब्रिक सम करेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक सम करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी वो उस पॉइंट पर क्या होगा, शियर फोर्स होगा। सिंपल सी चीज़ है। हमने यहाँ पे सेक्शन ले लिया x6। अब चाहे इसके राइट सेक्शन चाहे इसके लेफ्ट सेक्शन में जो भी आ रहे हैं फोर्सेस विथ रिएक्शन फोर्सेस भी, उनका हम अलजेब्रिक सम करेंगे और उसका जो वैल्यू आएगा वो हमारी होगी शियर फोर्स। तो यही बोला गया, शियर फोर्स एट अ सेक्शन इन अ बीम और एनी स्ट्रक्चरल मेंबर इज द फोर्स दैट इज ट्राइंग टू शियर ऑफ द सेक्शन एंड इज ऑब्टेन्ड एज
as algebraic sum of all forces acting normal to the axis of the beam either to the left side or the right side of the section। ठीक है, जितने भी आपके नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनका अल्जेब्रिक सम लेते हैं हम यहाँ पे। अब बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, सेम चीज देखिए, सेक्शन मैंने वही लिया, बट क्या करेंगे हम इस सेक्शन क्या करेंगे, सभी फोर्सेस का मूवमेंट लेंगे, मतलब कि लोड इनटू डिस्टेंस। मूवमेंट की बात किया तो लोड इनटू डिस्टेंस, देखिए फिर से, ठीक है। अब जहां से हमने सेक्शन लिया वहां से डिस्टेंस लेंगे, तो हम सेम चीज फिर करेंगे, चाहे हम लेफ्ट साइड कंसीडर करें चाहे आपका राइट साइड कंसीडर करें, उनका मूवमेंट सिर्फ एक साइड लेंगे और उसका जो मूवमेंट का अलजेब्रिक सम आएगा, ठीक है, वो हमारा होगा बेंडिंग मूवमेंट। सेम चीज अभी मैं आगे चीज चलूंगा तो सॉल्व होता रहेगा, बट यहाँ पे चीज समझ लीजिएगा कैसे मैं बताया, किसी एक साइड का लेने वाले हैं, अगर दोनों साइड का लोगे टोटल मूवमेंट ले लो किसी पॉइंट के अबाउट, तो उसका जो आपका जीरो आ जाएगा, बेंडिंग मूवमेंट जो आपको जीरो आ जाएगा। तो कहोगे यार मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप किसी एक साइड को कंसीडर करना, चाहे आप राइट साइड करो चाहे आपको लेफ्ट साइड करना है, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट एट अ सेक्शन इन अ बीम इज द मूवमेंट इज दैट इज ट्राइंग टू बेंड द बीम इज ऑब्टेन्ड अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट। देखिए अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट विद द साइन, क्लॉकवाइज ले रहे हो पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज होगा आपका नेगेटिव, ठीक है। ऑल द फोर्सेस अबाउट द सेक्शन एक्टिंग आइदर टू द लेफ्ट और द राइट ऑफ द सेक्शन। हमेशा हमको जहां सेक्शन कट कर उसको हम एक ही साइड लेंगे, एक ही साइड हमको कंसीडर करना है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखते हैं, कैसे आपका शेयर होता है, कैसे बेंडिंग होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये लोड आ रहा है। अब हमने क्या कि यहाँ पे एक पॉइंट लोड दिया, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे शियर देखने को मिल रहा है ना, शियर, इसको बोलते हैं शियर, क्योंकि यहाँ पे कट जा रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए ये लोड ऐसे पुट करेगा, तो यहाँ पे इस प्लेन की यदि हम कंसीडर करें, एक दो प्लेन मान लिए हम, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे, तो यहाँ पे दो अपोजिट हमारा क्या होगा, एक शियर फोर्स लगेगा, जिसका वैल्यू होगी जहाँ पे ये हमारा टोटल लोड बराबर, ये दोनों की वैल्यू हमारे इस लोड के बराबर होगी। तो इस टाइप का बीम हमारे पास एक टाइप का ऐसे भी फेलियर हो सकता है कि वो बीच से ही हमारा ऐसे शेयर कर जाए, तो इसको बोलते हैं फेलियर ऑफ बीम बाय शेयरिंग अक्रॉस इट्स सेक्शन। तो यहाँ पे फेलियर बाय द शेयरिंग फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे बेंड भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे ऐसे बेंड, जब बेंड होगा तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, धीरे धीरे क्रैक आपको देखने को मिल जाएगा, इसको क्रैक। तो यहाँ पे यदि आपको ऐसा कुछ करके ऐसे आपको क्रैक देखने को मिल रहा है, उस टाइम पे जब बीम फेलियर होता है उसको बोलते हैं फेलियर ऑफ बीम इन द एक्सेसिव बेंडिंग। उसमें ज़्यादा बेंड हो गया जिस कारण वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, ठीक। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा चीज़ समझाई है आपको, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बीम लिया था ए और बी, यहाँ पे आपके P1 P2 दो लोड लग रहे हैं, और मैंने यहाँ पे एक टोटल इसकी लेंथ L थी, और यहाँ पे इसके बीच से मैंने एक डिस्टेंस लिया था X, जहाँ मैंने एक इमेजिनरी प्लेन लिया, ठीक, इमेजिनरी प्लेन लिया इसको सेक्शन कंसीडर करने के लिए। अब हमने यहाँ पे देखा, ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनल जो नॉर्मल फोर्स है, इंटरनल नॉर्मल फोर्स करोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर जो देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ऊपर आपको देखिए कंप्रेसिव टाइप में, ऊपर कैसे दिखेगा आपको, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा इंटरनल, और नीचे तरफ आपको टेंसाइल फोर्सेस देखने को मिलेंगे। देखिए समझिए कैसे, ठीक। जैसे अब यहाँ पे बेंड हो रहा है ना, तो क्या करोगे आप, मान लीजिए कोई बुक, एक मिनट, अब देखो यहाँ पे मेरे पास बुक है, इसको मैं बेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाले लेयर क्या हो रहे हैं, ऊपर जो पेजेज हैं ऊपर से वो क्या हो रहा है, नीचे से कंप्रेस हो रहे हैं, बट नीचे वाले क्या रहे, तन रहे हैं। अगर नीचे की बात करें, देखिए ये वाले क्या हो रही है, तन रहे हैं, तो नीचे वाले क्या रहे, टेंसाइल फोर्स आ रही है, ऊपर क्या रही, कंप्रेसिव फोर्स आ रही है। तो बीच में ऐसा कोई एक लेयर भी होगा जहाँ पे वो न्यूट्रल होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस अगर पॉजिटिव जा रहा है तो बीच में कोई न्यूट्रल भी तो आएगा ना, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो सेम चीज़ वही मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे तो ऊपर आपको यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं, आपके कंप्रेसिव फोर्सेस दिख रहे हैं, नीचे आपके टेंसाइल फोर्सेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे शियर फोर्स आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा, यहाँ पे देखिए छोटा छोटा ये ऊपर जा रहा है, ये आपके ऐसे शियर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक। अब देखिएगा, अब इन फोर्सों का देखिए कुछ डिस्टेंस पे लग रहे हैं, ये देखिए ऊपर जा रहा है ना, ये शियर फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इस शियर फोर्स का कहाँ पे, यहाँ से लेंगे तो कुछ मूवमेंट भी आएगा, तो जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट मूवमेंट। सेम अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ छोटे छोटे पॉइंट आपको दिख रहे होंगे नीचे को, तो ये आपका ऐसे शियर फोर्स लग रहा है, तो इसका अपोजिट यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसके अपोजिट इधर बेंडिंग मूवमेंट लगेगा, तो यहाँ पे आपको बेंडिंग मूवमेंट का रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट बेंडिंग मूवमेंट, और ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूटेड शियर फोर्स। तो ये इस टाइप का थोड़ा सा आपको फेलियर मिलता है, ठीक है। और शियर भी यही होता है, शियर बेंडिंग मूवमेंट आपको यही दो चीज़ देखने को मिलता है। आगे हम थोड़ा सा आप चलते हैं, अब थोड़ा सा आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताते हैं। छोटा सा लेक्चर नहीं होगा साथियों, थोड़ा सा जाएगा 30 to 40 मिनट का, आप इसको देखिएगा, समझते रहिए, क्योंकि ये बेसिक्स से जो आपका चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स से मैं इसीलिए इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। अब मैं बात करूँ साइन कन्वेंशन जो हम देखेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक। ये आपका हमारा, पहले देखते हैं शियर फोर्स में क्या साइन कन्वेंशन होगा।
तो बोला क्या शियर फोर्स टेंड टू द मूव लेफ्ट पोर्शन अपवर्ड। ये तुम्हारा लेफ्ट पोर्शन, देखिए ये आपका लेफ्ट पोर्शन, ये आपका राइट पोर्शन है, ये तुम्हारा लेफ्ट पोर्शन अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। ऐसा भी कोई फोर्स शियर फोर्स है जो लेफ्ट पोर्शन को अपवर्ड मूव कराने की कोशिश कर रहा है एज कम्पेयर टू द राइट पोर्शन, ठीक है। तो वहाँ पे उस फोर्सेस को हम लेंगे पॉजिटिव में। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यदि हमारा समझिएगा, यदि हमारा लेफ्ट पोर्शन शियर फोर्स हमको ऐसा अपवर्ड लग रहा है तो ये वाला सेक्शन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। वहीं पे यदि हमारा राइट पोर्शन हमारा नीचे जा रहा है तो देखिएगा, अगर राइट पोर्शन नीचे जा रहा है तो हम मान सकते हैं क्या कि हमारा लेफ्ट साइड हमारा ऊपर जाएगा, तभी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव शियर फोर्स होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यदि हमारा लेफ्ट पोर्शन हमारा नीचे जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव शियर फोर्स। यहीं पे यदि हमारा राइट पोर्शन ऊपर जा रहा है, मतलब हम मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं ना कि हमारा क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, हमारा लेफ्ट पोर्शन हमारा नीचे ही जाएगा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव शियर फोर्स होगा, ठीक है। ये आपका ऐसा कन्वेंशन मान सकते हो, ठीक, ऐसा होता भी है, आप इसका अपोजिट मान सकते हो, बट ऐसा होता है। आगे बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट पे। यहाँ दो चीज़ आता है, एक सैग होता है, एक हॉगिंग होती है। सैग मतलब ये होता है साथियों, जैसे आपकी ये चीज़ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपका यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई डिस्टेंस पे लगेगा तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर मूव करेगा। जब ऊपर की ओर मूव करेगा इस वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पे आपको देखो मिलेगा, इस प्रॉपर्टी मिलेगा जो आपको बीच में झुका होगा, ठीक है, बीच में आपको कॉनकेव मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम क्या करना, सैगिंग बोलते हैं। देखिए यदि आपकी ऐसे कोई एक्शन आ रहा है, हैगिंग आ रही है, सैगिंग आ रही है, तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव लेते हैं। ऐसे मूवमेंट को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। मान लीजिए ये चीज़ है, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेगा, ऐसे मूव कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक, ऐसे, और यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, मूव कराने का, तो ये क्या होगा, ऐसे मुड़ेगा ना, ये क्या करेगा, सैगिंग आएगा। तो इस टाइप के मूवमेंट को हम पॉजिटिव लेंगे। अब ऐसे सेम चीज़ ऐसे ही आपकी फिर से, ठीक है। अब क्या हो रही है, आपकी ऐसे होने की कोशिश हो रही है, या ऐसे होगी, ऐसे मूव हो रही है। अब क्या होगा, यहाँ पे कॉनकेव जो आपको नीचे देखने को मिलेगा, अब ये कॉन्वेक्स शेप मिल रहा है, तो यहाँ पे फोर्स कैसे मिलेगा, यहाँ से ऐसे लग रहा है ना, ऊपर लगा, तब ये झूम जाएगा, ऐसे झुकेगा। तो इस टाइप के मूवमेंट को लेते हैं हम हॉगिंग बोलते हैं, और इसको लेते हैं हम माइनस में। तो सेम चीज़ यहाँ पे यही बोला गया। हालांकि मैं एक चीज़ बता दूँ, ये अपने अपने राइटर अपने हिसाब से इसको माने हैं, ठीक है। आप इसका अपोजिट भी ले सकते हो, ठीक है। कैसे अपोजिट ले सकते हो, मतलब कि यदि आप यहाँ पे अगर ये ऊपर जा रहा है तो आप इसको नेगेटिव ले सकते हो, बट फिर ये ऊपर जाएगा तो सॉरी ये नीचे आएगा तो इसको आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मतलब दोनों चीज़ आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। देखिए बोला गया, ऑल्दो डिफरेंट साइन कन्वेंशन में बी यूज्ड, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर यूज द फॉलोइंग साइन कन्वेंशन एज फॉर द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। तो जो मोस्ट राइटर्स अथर से जो यूज करते हैं, हमने उसको बात की यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए आप कभी टीचर में कन्फ्यूजन हो जाता है, वो सिर्फ एक किताब पढ़ते हैं, या फिर वो सिर्फ एक लाइन नहीं पढ़ते हैं। कॉलेजेस में यही होता है, नए नए टीचर आए, वो सिर्फ ये लाइन नहीं पढ़े हैं, कहीं से बुक में देखना भी नहीं, देखे भी नहीं है, वो बोलते नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है भाई साहब, नहीं होता। आप इसका अपोजिट भी मान सकते हो, अपोजिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि आप साइन कन्वेंशन इसका अपोजिट ले रहे हो तो गलत नहीं है, ठीक है। अब गलत कर रहे हो तो टीचर के माइंडसेट पर डिपेंड कर रहा है, बट हाँ आप मैथमेटिकली साइन कन्वेंशन ले तो पूरे भी सेक्शन में भी वही साइन कन्वेंशन यूज करना। नहीं पता चला आधा साइन कन्वेंशन आधे सेक्शन में कुछ अलग यूज करो, आधे में कुछ और अलग यूज करो, तो गलत हो सकता है। बट यदि आप ले रहे हो जो साइन कन्वेंशन, तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व के समय उसी साइन कन्वेंशन का यूज करना, और इसको कहीं ना कहीं शो भी कर सकते हो बुक में थोड़ा सा दिखा करके, ताकि एग्जाम को पता रहे कि आपने इस साइन कन्वेंशन का यूज किया है, इसलिए क्वेश्चन आपका ऐसे आया, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा। और बाकी कोई बोलता है कि नहीं आपने साइन कन्वेंशन अलग किया है, ये किया है, वो किया है, तो साथियों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप बुक रिफर कर लीजिएगा। ये एसएस भावी भक्ति का है, किसका, एसएस भावी भक्ति, मैं बता दे रहा हूँ राइटर, ठीक है, भावी भक्ति। आप उठा लीजिएगा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उनकी बुक उठा लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, भावी भक्ति, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो पढ़ाता हूँ सिर्फ एक किताब नहीं लेता, मैं यहाँ पे आपको 4 बुक यहाँ पे रिफर करके पढ़ा रहा हूँ, जो मटेरियल यूज कर रहा हूँ, 4 बुक। तो ऐसे ही आसान नहीं होता सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ाना, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे हमको आसान सा कॉन्सेप्ट दिखता है, जो आपको समझाने लायक होता है, वो मैं लाता हूँ। हर चीज़ ऐसे नहीं दिखा देता कि भाई लो ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है, नहीं। क्योंकि आप तक अगर कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा, इसके कारण आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, और तब जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का, 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, कितने, 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके 4थ सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके 4th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों, ठीक है। इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे ही आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 के रुपीज़ हो जाएगा
जो आपका 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों, यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना 1060 में। आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों, और आप अपने एग्जाम को भी बेहतर बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे। आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको PDF पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों, आपने पूरा भी क्लास नोट्स पूरी क्लास में PT दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के, जो हमारी UniqueSeries.in वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने PC में भी आप एक्सेस कर सकते हो, उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी देख सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी वो स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा। आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ 150, जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 349 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात ये है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब ये टोटल बोले तो आपको यहाँ पर 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है तो आप इस कूपन कोड का अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और तो इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है, जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्टैंडर्ड मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। चलो अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा आगे, जो हमारी लास्ट टॉपिक है, जो हमको यहाँ पे समझना है वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे ये साथियों समझिएगा, अब यहाँ सिलेबस स्टार्ट हुआ आपका। सिलेबस का पहला टॉपिक है, क्या था? रिलेशन बिटवीन द लोडिंग, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बीच में रिलेशन क्या है। तो आप यहाँ पे सिंपल से देख रहे होगे, यहाँ पे मेरे पास एक बीम है ए है, और यहाँ मान लीजिए हमारा सपोर्ट यहाँ पे एक है, आपका है बी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पे एक यूडीएल लोड लग रहा है जिसका इंटेंसिटी है W किलोन्यूटन पर मीटर का। ठीक है, अब हमने पूरा लोड देखा, हमने इसको थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए बीच का एक पोर्शन कट कर लिया। यहाँ से ये पोर्शन मैंने क्या कर लिया, कट कर लिया एनालाइज करने के लिए। तो आपको यहाँ पे ये फिगर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखिए बिल्कुल छोटा सा माना था, बिल्कुल छोटा सा, सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए। ठीक, काफ़ी बड़ी स्पैन हो सकती है। तो इसको हमने क्या किया, डेल्टा एक्स डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया इसको एनालाइज करने के लिए। ओके, और जो यहाँ पे सेक्शन लिया वो सपोर्ट से हमारी एक्स डिस्टेंस पर है। तो अब यहाँ पे मान सकते हो ये एक्स हो गया। ठीक है, और यहाँ से यदि मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, समझिएगा। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, एक शेयर फोर्स लगे, यहाँ पे लगेगा क्या, शेयर फोर्स एफ लग रहा है। ठीक, एफ लग रहा है फॉरवर्ड। अब जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा इसके कारण यहाँ डेल्टा एक्स लोड था। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स क्या था, डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, बट इसका यहाँ से यहाँ तक लोड कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका यहाँ से यहाँ तक लोड यदि मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका W, एक मिनट, यहाँ पे जो इसका लोड होगा वो होगा W इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका, ये आपका टोटल लोड हो गया। अब एक्ट कहाँ करेगी, डेल्टा एक्स बाई 2 पे एक्ट करेगा। ठीक है, जो डेल्टा एक्स उसके बीच में एक्ट करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेल्टा अब इतना लोड बढ़ा हुआ इंक्रीज हो रहा है, तो इसका जो आपका शियर फोर्स बढ़ा हुआ दिखेगा वो बढ़ेगा आपका डेल्टा एफ। तो यहाँ पे जो आपका शियर फोर्स बढ़ा हुआ मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, एफ प्लस डेल्टा एफ। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का यदि मूवमेंट ले रहे तो हमारा मूवमेंट कितना है, एम। ठीक, तो प्लस यदि हम इसको इंक्रीज करते हैं यहाँ पे डेल्टा एक्स के लोड के जो कारण जो हमारा मूवमेंट इंक्रीज हुआ मिलता है वो मिलता है हमको कितना, डेल्टा एम। तो ये हो गया हमारा एम प्लस डेल्टा। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा क्या क्या देखा, हमको एक अपवर्ड फोर्स मिल रहा है जहाँ पे सेक्शन ए पे, डाउनवर्ड फोर्स मिल रहा है सेक्शन 2 पे एफ प्लस डेल्टा एफ का। डाउनवर्ड हमको लोड देखने को मिल रहा है यहाँ पे W इंटू डेल्टा एक्स जो हमारे यूडीएल लोड के कारण है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एम मिल रहा है यहाँ पे देखिए सेक्शन A11 पे, और यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट मिल रहा है हमारा एम प्लस डेल्टा एम पर, हमारा सेक्शन 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ यहाँ पे हमने लिख लिया।
अब ये जो डेल्टा एफ या डेल्टा एम बढ़ा मिल रहा है किस कारण है, हमारा ये जो डेल्टा एक्स यहाँ से यहाँ तक ये जो लोड बढ़ा हुआ मिल रहा है ना, इसके कारण हमारा यहाँ पे इतना शियर फोर्स बढ़ रहा है और इतना हमारा डेल्टा एम बढ़ रहा है, मूवमेंट भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ करेंगे हम, क्या करेंगे, पहले जो हमारे वर्टिकल फोर्स है, अब यहाँ पे देखिए पहले समझिए, पहले बोला गया कि हमारा, हम ये मानते हैं कि हमारी जो बीम है वो इक्विलिब्रियम में है। जब बीम में इक्विलिब्रियम में है तो हमारे जो फोर्सेस है, जो सिस्टम फोर्सेस, वो कैसे होंगे, वो भी इक्विलिब्रियम में होंगे। तो उनको भी जो हमारे इक्विलिब्रियम लॉज है उनको मानना पड़ेगा। तो हम पहले क्या कर सकते हैं, सिग्मा एफ, हमारे जो वर्टिकल लोड लग रहे हैं उनका एक समेशन क्या होगा, हमारा जीरो होगा। लेकिन इस पर बात करें साथियों तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बात करता हूँ यहाँ पे, चलिए मैं भी क्या किसका बात कर रहा हूँ, सिर्फ बात करूँ मैं लोड का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये लोड किधर लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा एफ। अब ये देखिएगा, बाकी देखिए ये हमारा एफ हो गया इक्वल टू, ये हमारा देखिए लोड कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लगेगा नीचे, तो इसको मैं माइनस लूंगा, इसको मैं लिखता हूँ माइनस का डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये सिर्फ डाउनवर्ड लग रहा है तो फिर ये हो जाएगा माइनस का एफ प्लस सिग्मा एफ, ये होगा आपका। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं, तो एफ माइनस का डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स माइनस का एफ माइनस का डेल्टा एफ, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा एफ इक्वल टू, ये इधर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस का डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स, इसको लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा एफ अपान डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू। ये डब्ल्यू माइनस साइन बता रहा है कि आपका जो लोड लग रहा है वो क्या हो रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि ये आया। अब मानते हैं हमारा जो एक्स है वो डेल्टा एक्स हमारा टेंड्स टू जीरो है, तो इसको हम लिख सकेंगे क्या, डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू। तो ये आपका बता रहा है, देखिए यहाँ पे रेट ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, ठीक है, जो हमारा देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, इन अदर वर्ड बोल सकते हैं स्लोप ऑफ द शियर फोर्स, ठीक है। जो स्लोप ऑफ द शियर फोर्स है वो किसके इक्वल टू है, वो है इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लोडिंग, कितना हमारा लोड है उसके बराबर होता है। तो यदि हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स निकालेंगे तो हमारा किसके बराबर होगा, डब्ल्यू, लोड के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका एक रिलेशन निकल गया किसमें, शियर फोर्स में और आपके यहाँ पे लोड में। थोड़ा सा और आगे करते हैं, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, मूवमेंट लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस सेक्शन के बाद हम क्या लेते हैं, मूवमेंट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझिएगा। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, चलो मैं पूरा हटा देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट है ना, मैं यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया हमने जेड, और उसके बाद हम क्या लेंगे, मूवमेंट लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये मूवमेंट हमारा एक लग रहा है यहाँ पे क्या, एम प्लस डेल्टा एम। ये कैसा लग रहा है, मान लीजिए हमारा लग रहा है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। यदि हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमारे जो क्लॉकवाइज लगेंगे उसको हम निगेटिव लेंगे। तो एम प्लस डेल्टा एम हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एम प्लस डेल्टा एम, ठीक है। बाकी देखिए ये शियर फोर्स इसी एक्सिस से जाएगा तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपको अब जब इसकी मूवमेंट की बात देखिए, ये आपका ऐसा मूवमेंट लग रहा था, ये आपका हो जाएगा अपोजिट यहाँ पे लगेगा। या अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका माइनस का एम, ठीक है, माइनस का एम हो गया। अब यहाँ पे एक लोड आपको लग रहा था माइनस का डेल्टा एक्स, ठीक। अब यहाँ से यदि मैं बात करूंगा तो ये जो लोड लगेगा यहाँ से डेल्टा एक्स बाई 2 पे लगेगा, इतने डिस्टेंस पर, ठीक। अब देखिए समझिएगा माइनस कम हो गया। अब हम इस लोड का मूवमेंट लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, देखिएगा लोड हमारा कितना है, डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स इंटू डिस्टेंस कितने, डेल्टा एक्स बाई 2, डेल्टा एक्स बाई 2, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे देखिएगा ये आपका यहाँ पे है एफ इंटू एक्स, ये लोड आपका देखिए अपवर्ड लग रहा है, तो ये कैसे होगा आपका, ये आपका लगेगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे लेंगे, माइनस में, तो एफ इंटू डेल्टा एक्स यहाँ भी एक लगेगा क्या, एफ इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा जीरो। तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए डेल्टा एक्स कितना बिल्कुल छोटा सा है, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर करें तो और भी छोटा हो जाएगा, तो इसको हम 10 टू 0 कर दे रहे हैं, इसको भी निगलेक्ट कर दे तो हमारा क्या मिलेगा, डेल्टा एम, ठीक है, माइनस डेल्टा एम माइनस का एफ इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिएगा ये आएगा आपका डेल्टा एम अपान डेल्टा एक्स इक्वल टू आपका जाएगा एफ, इसको हम इधर ले लेंगे। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हूँ क्या,
m प्लस डेल्टा एम इंटू एम प्लस डेल्टा एफ ये आया था आपको यहाँ पे देखिएगा डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ। अब फिर मैं यदि मैं करूँ यहाँ पे, यदि मैं करता हूँ x टेंड्स टू 0 रहेगा तो हो जाएगा आपका dm बाई डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ के। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हो हम क्या, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट है वो किसके बराबर होता है, वो शियर फोर्स के बराबर होता है। उस सेक्शन पर शियर फोर्स के दिए गए शियर फोर्स के बराबर होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो इस प्रकार से आपको दो रिलेशन मिल जाते हैं, आपके शियर फोर्स और लोड में हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका शियर फोर्स और आपके बेंडिंग मोमेंट भी आपको रिलेशन मिल गया। अब यहाँ पे एक चीज़, अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना तो हम क्या करेंगे, यदि हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हमारा जो dm बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा, हमारा 0 होना चाहिए। जब dm बाई डी एक्स 0 हो जाएगा तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, डेल्टा m बाई डेल एक्स बराबर 0। यदि हम ये नहीं, जब हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा तो हम उसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर ये हमको एक एक्स डिस्टेंस मिल जाएगी, जो एक्स डिस्टेंस मिल जाएगी हम उस डिस्टेंस पे क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे तो हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगी। इससे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथियों तो ऐसे हम इसको भी ध्यान देंगे। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था साथियों, पहुंच गया आपका 30 से 35 मिनट तक। तो ये वीडियो आपने देखा, चीज़ें समझ में आई होंगी, इसको एक बार और देखिएगा। इसमें जो मेन चीज़ है जो साथियों मैंने जो अभी डेरिवेशन बताया ये आप देखिएगा, ठीक है। नहीं समझ में एक दो बुक रिफर कर लीजिए, हो सकता है उनमें और आसानी से लैंग्वेज में दिया हो, ठीक। तो आपको ये चीज़ ऐसे शेयर हो जाएगी, ऐसे चीज़ आप समझ पाएंगे तो क्वेश्चन आराम से आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये था साथियों, यदि आपके स्टूडेंट कोई भी हो तो उनको बता दीजिए, यहाँ पे आके सिविल मंत्रा चैनल पर पढ़ लीजिए इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स। बिल्कुल बेहतरीन लेक्चर में बता रहा हूँ, आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसको समझ करके आसानी से अपने एकेडमिक को अच्छे कर पाए, ठीक है। अब मिलेंगे साथियों आपको अगले लेक्चर में, जहाँ पे मैंने यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताऊंगा और ड्रा करके बताऊंगा और बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।